नारायण हरि। हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है गुप्ताज एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए स्टूडेंट्स, गुप्ताज जैसे आपको मालूम है एक मेजर इंपॉर्टेंट डिनेस्टी ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो गुप्ताज दैट वाज अ डिनेस्टी और इनका एडमिनिस्ट्रेशन हमें डिस्कस करना है। एंड द टाइम पीरियड ऑफ गुप्ता वाज फ्रॉम 275 एडी टू 570 एडी। तो 275 से 570 एडी के बीच में जो पाटलिपुत्र पटना वाज देयर कैपिटल, और जो गुप्ताज ने इंडिया पर रूल किया, मोस्ट ऑफ द पार्ट पे जिन्होंने रूल किया है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली एडमिनिस्ट्रेशन हम किसको बोलते हैं। और इस एडमिनिस्ट्रेशन में इसमें हम दो वीडियोस में इस एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम इसका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे, दैट वाज अंडर द किंग एंड द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स। जो पाटलिपुत्र पटना से बैठकर और उसका जो कोर एरिया होता था, उस कोर एरिया का में वो रूल करते थे, वो उनका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होगा। अब जैसे मैप है, इसमें मैप में आपको देखिए दो कलर से लाइंस दिखाई दे रही हैं। एक तो ये ब्लू कलर की लाइन है, तो ये तो इनका कोर एरिया था, और जो रेड कलर की लाइन है ये इनका बाउंड्री एरियाज था। तो ये बाउंड्री एरियाज था, तो कोर एरिया के अंदर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होता था, और जो पूरा बाउंड्री एरियाज था उसके लिए उनका प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की जो फर्स्ट क्लास होगी उसमें हमें जो ब्लू बाउंड्रीज हैं, ये जो इनका कोर एरिया था जिसके अंदर अयोध्या का रीजन है, लिच्छवी है, मथुरा, साकेत, पाटलिपुत्र, विदिशा, ये रीजन को हम डिस्कस करेंगे, जिसको आप कंपेयर कर सकते हैं आज के प्राइम मिनिस्टर मोदी से। तो मोदी और उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो दिल्ली से पूरी कंट्री को रूल कर रहे हैं। तो दिल्ली, और ये लोग करते थे पाटलिपुत्र पटना से। तो मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर, जैसे उस टाइम में गुप्ता रूलर्स किंग होते थे। तो आज के टाइम में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, विद द हेल्प ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनकी जो दिल्ली से रूल करते हैं, संसद से, लोकसभा से जो रूल करते हैं, तो वो पूरी कंट्री को रूल करते हैं। तो उनका सेंट्रल प्लेस हो गया दिल्ली, इनका सेंट्रल प्लेस होता था पटना, आज का पटना, और उस टाइम इसको पाटलिपुत्र बोला जाता था। तो ये जो ब्लू लाइन है इसको बोलते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। हम यहाँ इस एरिया का डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट कि एग्जैक्टली एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है, व्हाट एडमिनिस्ट्रेशन इज। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है टू मैनेज द वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन और स्टेट। हमें कोई भी अगर वर्क करना है तो हमें उस वर्क को शुरू से लेकर लास्ट तक प्रॉपरली मैनेज करना होता है। देन ओनली वी कैन गेट द फ्रूट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्क, और देन ओनली वी कैन गेट द गुड रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्क, टास्क और जॉब और ऑपरेशन। तो उस जॉब को हम कर कैसे रहे हैं, कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, कौन लोग स्टार्ट करेंगे, कितने लोग करेंगे, कितना काम कितने दिन में हो जाएगा, और लास्ट में जाकर उसका वो स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक कितना टाइम, कितने लोग करेंगे। तो ये सब जो मैनेजमेंट होगा और दैट इज नोन एज द एडमिनिस्ट्रेशन। तो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि गुप्ता के जो रूलर्स थे वो पटना से अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ किस तरह से उन्होंने कंट्री को कंट्रोल किया था, मैनेज किया था। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब टू मैनेज वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, स्टेट। तो अब हमें गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस करना है। तो जैसे पाटलिपुत्र पटना से वो लोग कंट्रोल करते थे, दैट वाज द कैपिटल देयर, और इसमें जो इनका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होता था, किंग जो थे दैट वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो होते थे दैट वाज द किंग। और किंग जो थे वो बहुत ह्यूज बड़े टाइटल्स लिया करते थे, जैसे राजाधिराजा, महाराजाधिराजा, परम भट्टारका, इस तरह के वो टाइटल्स लेते थे। और उसके साथ किंग को हेल्प करने के लिए एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। जैसे आज के टाइम में प्राइम मिनिस्टर को हेल्प करने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, फिर उनके अंडर में दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं। तो इसी तरह से गुप्ता के टाइम में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, और वो काउंसिल जो थी दैट वाज हेडेड बाय अमात्याज, और वो अपर क्लास के पीपल हुआ करते थे। देन अमात्यास के नीचे मिनिस्टर्स होते थे। मिनिस्टर्स पोस्ट जो थी वो मोस्टली हेरिडिटरी बेस्ड थी, जबकि एक ही फैमिली के लोग उसमें मिनिस्टर्स बना करते थे। सेवरल डिपार्टमेंट्स वर अंडर वन पर्टिकुलर हेड, और उसके अंदर मिनिस्टर्स के अंदर सेवरल मिनिस्ट्रीज में सेवरल डिपार्टमेंट होते थे, और हर डिपार्टमेंट का एक हेड होता था। और जिसमें एग्जाम्पल ले लीजिए आप, हरिसेन जो एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे उनमें, और वो डिफरेंट पोर्टफोलियोज, हर मिनिस्टर वहाँ पर अलग अलग पोर्टफोलियोज, डिफरेंट पोर्टफोलियोज को वो लोग अंडर को लुक आफ्टर करते थे। जैसे हरिसेन जो थे ही वो द संधि विग्रही का ऑल्सो, संधि विग्रही का काम होता है फॉरेन पॉलिसी को भी वो देखते थे। ही वॉज द कुमार अमात्याज ऑल्सो, ही वॉज द महादंड नायक ऑल्सो, मतलब वो जुडिशियल ऑफिसर भी थे। तो एक पर्टिकुलर मिनिस्टर सेवरल डिपार्टमेंट्स को भी लुक आफ्टर करता था। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स थे वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे द फर्स्ट इज द कुमार अमात्या।
फर्स्ट मिनिस्टर जो होता था इंपॉर्टेंट वो द कुमार अमात्या, ही वॉज द प्रोविंशियल हेड और ग्रुप ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स होते थे उनका ये हेड होता था और इनके अंडर में प्रोविंसेस होते थे। जैसे आज के टाइम में हमारी कंट्री इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, तो गुप्ताज ने भी अपने टाइम में स्टेट्स को वो प्रोविंसेस बोलते थे, देश बोलते थे, भुक्ति बोलते थे। तो 26 प्रोविंसेस में उन्होंने पूरी कंट्री को डिवाइड किया हुआ था और हर कंट्री का हर प्रोविंस का एक हेड होता था और उन सबका हेड जो होता था दैट वाज द कुमार अमात्या। तो ये कुमार अमात्या जो मिनिस्टर होते थे। उसके बाद महासेनापति और महाबलाधिकृति ये मिलिट्री कमांडर होते थे। देन महादंड नायक द चीफ जुडिशियल ऑफिसर, महासंधि विग्रहिका हेड ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। आज के टाइम में जैसे मैं फिर एग्जाम्पल देकर बताता हूँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द हेड ऑफ द कंट्री, एग्जीक्यूटिव हेड तो होंगे प्रेसिडेंट, लेकिन जो गवर्नमेंट के जो हेड हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर के साथ डिफरेंट मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो उनको हेल्प करते हैं पूरी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। जैसे डिफेंस मिनिस्टर हो गए, फॉरेन मिनिस्टर हो गए, रेवेन्यू मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, तो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं। तो ये जो मैं भी आपको वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, महासेनापति, जैसे आज के टाइम में हम आर्मी में जनरल हेड होते हैं तो उस टाइम महासेनापति बोलते थे। महादंड नायक होते थे, जैसे आज के टाइम में हमारा सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है तो चीफ जस्टिस हैं इंडिया के, तो उस टाइम क्या बोलते थे, चीफ जस्टिस को महादंड नायक बोलते थे, चीफ जुडिशियल ऑफिसर। महासंधि विग्रहिका, आज के टाइम में जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं तो वो फॉरेन पॉलिसी देखते थे, दैट वाज द महासंधि विग्रहिका। दंड पाशिक होते थे, वो चीफ पुलिस ऑफिसर होता था, जैसे आज के टाइम में पुलिस कमिश्नर्स होते हैं उसमें। देन अनदर वाज द सर्वाध्यक्षा। सर्वाध्यक्षा होता था चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द सेंट्रल डिपार्टमेंट। जितने भी सेंट्रल डिपार्टमेंट्स होते थे उनका जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता था दैट वाज नोन एज द सर्वाध्यक्षा। देन मंडाधिकृता, ये सेंट्रल रिवेन्यू ऑफिसर होते थे। जैसे आज के टाइम में जो रिवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं तो उनका डेजिग्नेशन डिफरेंट है, क्योंकि आज के टाइम में जो हम फुल फॉलो कर रहे हैं वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो कर रहे हैं, तो दैट्स वाई डेजिग्नेशन के नेम चेंज हैं। वहाँ पर महामंडाधिकृता होते थे, सेंट्रल रिवेन्यू ऑफिसर। उसके बाद स्टूडेंट ध्रुवाधिकरणा, ये चीफ रिवेन्यू कलेक्टर होते थे, जो रिवेन्यू को कलेक्ट करते थे। आज के टाइम में से डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है जो रिवेन्यू कलेक्ट करने का काम करते हैं। देन महाशपतलिक जो थे चीफ ऑफिसर थे, जो ड्राफ्टिंग करते थे डॉक्यूमेंट्स की और किंग्स के ऑर्डर की। तो जो किंग ने ऑर्डर दिया उसको ड्राफ्ट करना होता है, तो वो उसके ऑफिसर जो मेन ऑफिसर थे महाशपतलिक होते थे। देन विनय स्थिति स्थापक, ये ही मैनेज ऑल द रिलीजियस मैटर्स। तो रिलीजियस मैटर्स को डिस्कस करने के लिए विनय स्थिति स्थापक वाज द ऑफिशियल। देन अग्रपालिक जो थे ऑफिसर ऑफ डोनेशन डिपार्टमेंट, जो दान दिया जाता था वो किसके अंडर में होता था, अग्रहारिक के अंडर में। देन कार्निक हु जो लैंड डॉक्यूमेंट्स को ड्राफ्टेड करते थे। जैसे आज के टाइम में एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स होते हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर का काम देखते हैं, तो जो लैंड के जो डॉक्यूमेंट्स होते थे उनको जो ड्राफ्ट किया जाता था that was by the कार्निक। then भट्ट अश्वपति in charge of the horse force, महापिलुपति in charge of the elephant force। आज के टाइम में भी हमारी आर्मी के अंदर डिफरेंट विंग्स हैं, जैसे नेवी है, एयरफोर्स है, आर्मी है। तो इसी तरह से यहाँ पर महापिलुपति इन चार्ज ऑफ एलिफेंट फोर्स थे, भट्ट अश्वपति, अश्व मतलब हॉर्स, इन चार्ज ऑफ हॉर्स। देन पुरापाल चीफ ऑफिसर ऑफ द सिटी, पुस्तपाल in charge of the office documents. So these were the important officials who would help the king in day-to-day administration of the central administration. Next class में student हम लोग discuss करेंगे इसका provincial administration, local administration और city administration. Okay students, thanks.